हेलो बच्चों, कैसे हो। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलो बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है। ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू ए क्यू माइनस बी क्यू, इसका मान हम लोग को फाइंड करना है। तो चलो इसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं। पहले क्या करना, ए प्लस बी को हमको गुना करना है इनके साथ, ठीक है। तो चलो इसको हम लोग गुना करते हैं। ए को गुना करेंगे ए स्क्वायर के साथ, कितना हो जाएगा बच्चों, ए क्यू हो जाएगा। फिर ए को करेंगे माइनस ए बी के साथ, यहाँ पे माइनस में कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर बी आ जाएगा बच्चों। फिर ए को गुना करना है बी स्क्वायर के साथ, तो प्लस में कितना हो जाएगा, ए बी स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। अब हमको इस बी के साथ गुना करना है इन सबों को। तो चलो बी गुना ए स्क्वायर से गुना करेंगे तो प्लस में ये ए स्क्वायर बी आ जाएगा बच्चों। फिर बी को माइनस ए बी के साथ गुना करेंगे तो ये माइनस में ए बी स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। फिर बी को बी स्क्वायर के साथ गुना करेंगे तो प्लस में बी पे पावर क्यू आ जाएगा बच्चों। अब ये आ गया, फिर इसको गुना करना है ए क्यू माइनस बी क्यू के साथ। तो चलो यहाँ पे देखो कुछ कट रहा है बच्चों, देखो यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर बी है, यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर बी है, तो ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा। यहाँ पे प्लस में ए बी स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस में ए बी स्क्वायर, तो ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा बच्चों। मेरे पास यहाँ पे बचा कितना, ए क्यू माइनस सॉरी प्लस बी क्यू। अब इसको गुना करना किसके साथ, ए क्यू माइनस बी क्यू के साथ। तो चलो इसको हम लोग अब गुना करते हैं। देखो ए क्यू को गुना करेंगे ए क्यू के साथ, कितना हो जाएगा, ए पे पावर 6 हो जाएगा। फिर ए क्यू को करेंगे माइनस बी क्यू के साथ, तो कितना आएगा, माइनस ए क्यू बी क्यू आ जाएगा। फिर प्लस बी क्यू को करेंगे इसके साथ गुना में, कितना आ जाएगा, प्लस में ए क्यू बी क्यू आ जाएगा। फिर प्लस बी क्यू को माइनस बी क्यू के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस बी पे पावर 6 हो जाएगा। तो देखो बच्चों, ये वाला और ये वाला मेरा क्या हो रहा है, कट रहा है, क्योंकि ये प्लस में और एक माइनस में चीज है। तो मेरा कितना आ गया, ए पे पावर 6 माइनस बी पे पावर 6, ये मेरा आ गया फाइनल आंसर। तो चलो बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है बच्चों, 2a प्लस 3b 2a प्लस 3b, इसको गुना करना है हमको 2a माइनस 3b 2a माइनस 3b। फिर गुना करना है 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, हमको इसका मान फाइंड करना है, ठीक है। तो चलो इसको हम लोग फाइंड करते हैं। देखो 2a को गुना करेंगे 2a के साथ, कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 गुना 2 कितना हो गया, 4। फिर a गुना a करेंगे तो a स्क्वायर हो गया। अब 2a को करेंगे माइनस 3b के साथ, तो कितना हो जाएगा, माइनस में 6ab हो जाएगा। अब 3b को गुना करेंगे इसके साथ 2a के साथ, तो प्लस में कितना हो जाएगा, 6ab हो जाएगा। अब प्लस 3b और माइनस 3b गुना करेंगे तो कितना होगा, माइनस में 9b स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। अब इसको गुना करना है किसके साथ, 9a स्क्वायर सॉरी 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, इसके साथ गुना करना है। तो देखो इसमें प्लस 6ab और माइनस 6ab कट जाएगा, बचा कितना मेरे पास, 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर, ठीक है। इसको अब गुना करना किसके साथ, 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर के साथ गुना करना। तो चलो इसको हम लोग गुना करते हैं। देखो यहाँ पे 4a स्क्वायर को 4a स्क्वायर के साथ गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 16a पे पावर 4 हो जाएगा। अब फिर 4a स्क्वायर को प्लस 9b स्क्वायर के साथ गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, देखो यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो कितना हो जाएगा, प्लस 9 गुना 4 करेंगे, कितना होगा, 9 चौक 36, यहाँ पे a स्क्वायर और यहाँ पे b स्क्वायर, तो कितना होगा, 36a स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर इसको इसके साथ गुना करेंगे तो यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे माइनस चिन्ह आ जाएगा। फिर 9 चौक कितना हो जाएगा, 36, और यहाँ पर भी b स्क्वायर और यहाँ पे कितना a स्क्वायर, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर। अब देखो माइनस 9b स्क्वायर को प्लस 9b स्क्वायर के साथ गुना करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 9×81 और b स्क्वायर गुना b स्क्वायर करेंगे, कितना होगा, b पे पावर 4 हो जाएगा। तो देखो बच्चों, ये और ये मेरा क्या होगा, कट जाएगा। मेरे पास कितना बचा, 16a पे पावर 4 माइनस 81 b पे पावर 4, तो ये मेरा हो जाएगा फाइनल आंसर। तो चलो बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है बच्चों, 3a प्लस 5b का होल स्क्वायर, 3a प्लस 5b का क्या दिया गया, होल स्क्वायर दिया, इसका हमको मान फाइंड करना। देखो होल स्क्वायर करने का मतलब क्या है, इसको 2 बार गुना करना, ठीक है ना। तो चलो
3a+5b इंटू 3a+5b। ये जो होल स्क्वायर लिखा है इसका मतलब यहाँ पे पावर 2 है, मतलब इसको 2 बार क्या करना है, गुना करना है। तो इसको 2 बार गुना में लिख दिए। अब इसको क्या करना है, सिंपली गुना कर देना है। तो चलो इसको गुना करते हैं। 3a को 3a के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9a²। फिर 3a को 5b के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस में पहुँच दिया 15ab हो जाएगा। फिर प्लस, फिर 5b को 3a के साथ गुना करेंगे तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 15ab हो जाएगा बच्चों। फिर 5b को 5b के साथ गुना करेंगे तो प्लस में 25b² हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो कितना आ रहा है 9a²। देखो यहाँ पे 15ab, यहाँ पे 15ab तो कितना हो जाएगा प्लस 30 हो जाएगा, 30ab हो जाएगा प्लस, और ये कितना हो जाएगा 25b²। तो ये मेरा क्या हो जाएगा फाइनल। चलो बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, 3a+5b 3a+5b इसको गुना करना है 3a-5b 3a-5b इसको इसके साथ गुना करना है। तो चलो इसको हम लोग गुना करते हैं। देखो 3a को 3a के साथ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 9a²। 3a को -5b के साथ गुना करेंगे तो -15ab हो जाएगा। फिर 5b को 3a के साथ गुना करेंगे तो प्लस में 15ab हो जाएगा। फिर 5b को -5b के साथ गुना करेंगे तो -25b² हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे माइनस में 15ab है, यहाँ पे प्लस में 15ab है, तो ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ मेरा कितना बचा 9a² माइनस यहाँ पे 25b²। तो यही हो जाएगा मेरा क्या फाइनल आंसर। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, 3a का होल स्क्वायर प्लस 5b का होल स्क्वायर ये दिया है बराबर 3a प्लस 5b का होल स्क्वायर माइनस एक्स हो तो x का मान ज्ञात करना है हमको, ठीक है ना। देखो क्या दिया, 3a का होल स्क्वायर प्लस 5b का होल स्क्वायर बराबर 3a प्लस 5b का होल स्क्वायर माइनस एक्स दिया है। तो ये x का मान क्या करना है, इसमें हमको फाइंड करना है। तो चलो इसको हम लोग सोल्यूशन करते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया, 3a का होल स्क्वायर प्लस 3a का होल स्क्वायर प्लस 5b का होल स्क्वायर बराबर 3a प्लस 5b का होल स्क्वायर माइनस एक्स हमको ये दिया गया है, और हमको क्या करना है, एक्स का मान फाइंड करना। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो 3a का होल स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 9a पे पावर a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 25b² बराबर, यहाँ पे देखो 3a प्लस 5b का होल स्क्वायर है, मतलब इसको 2 बार गुना करना है। तो हम लोग देखो यहाँ पे इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो a प्लस b का होल स्क्वायर कर देते हैं। तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो a का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा 9a² प्लस b का करेंगे तो 25b² और प्लस में 2ab। तो 2a का मान कितना है 3a, b का मान कितना है 5b, और ये कितना था माइनस एक्स था, तो माइनस एक्स यहाँ पे बाहर में लिख दिए। तो देखो यहाँ पे 9a² प्लस 25b² बराबर यहाँ पे कितना हो गया है 9a² प्लस 25b² प्लस यहाँ देखो इसको गुना कर दो, कितने का 5 दिया 15, 15 दूनी 30 हो गया, और यहाँ पे a था यहाँ पे b था, तो 30ab हो गया, माइनस एक्स था तो माइनस एक्स हो गया, इधर रख दिए। अब देखो यहाँ पर भी देखो प्लस में 9a² है, इधर भी प्लस 9a², तो ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा। 25b², ये भी क्या होगा, कट जाएगा। कैसे कटेगा, इसको ही पट्टी लाएगा तो माइनस में आएगा, एक प्लस और एक माइनस में कट जाएगा। इधर 25b² और इधर भी 25, ये पट्टी लाएंगे तो माइनस होगा, तो ये दोनों में क्या होगा, कट जाएगा। बचा क्या 30ab माइनस एक्स। देखो इधर तो कुछ नहीं बचा, 0 बराबर 30ab माइनस एक्स। अब देखो इस माइनस एक्स को हम ई पट्टी लेते आते हैं, कितना होगा, तो इधर x बराबर कितना हो जाएगा 30ab। तो ये मेरे हमको x का मान निकालना था, तो x का मान कितना निकलेगा 30ab। तो यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है बच्चों, 3a का होल स्क्वायर माइनस 5b का होल स्क्वायर, 3a का होल स्क्वायर माइनस 5b का होल स्क्वायर प्लस 50b स्क्वायर प्लस 50b स्क्वायर माइनस 30ab माइनस 30 कितना है ए बी, इसको सही से लिख देते हैं बच्चों, माइनस 30ab बराबर x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर हमको दिया गया है। इसमें x और y का मान निकालना है, ठीक है ना। ये दिया गया है, हमको फाइंड क्या करना है, x और y बराबर वाट, ठीक है ना। x और y का मान हमको निकालना है इसकी मदद से। चलो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो 3a का होल स्क्वायर है, देखिए कितना होगा 9a स्क्वायर माइनस यहाँ पे 5b का होल स्क्वायर करेंगे तो 25b स्क्वायर बराबर यहाँ पे कितना हो गया 50b स्क्वायर माइनस 30ab बराबर x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसको हम लोग रहने देते हैं, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पे 9a इसका स्क्वायर हो गया। अब देखो यहाँ पे 25b स्क्वायर है और यहाँ पे कितना है 50b स्क्वायर। तो देखो यहाँ भी बी स्क्वायर, यहाँ पर भी बी स्क्वायर, लेकिन ये माइनस में ये प्लस में, तो 50 में 25 घट जाएगा, कितना होगा प्लस 25b स्क्वायर बच जाएगा और यहाँ पे कितना माइनस 30ab बराबर x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो चलो अब क्या करते हैं, इसको देखो हम लोग जिस तरह तोड़े थे ना, इसको फिर अब होल स्क्वायर के रूप में लिख देते हैं। देखो 9a स्क्वायर को हम देखो 3a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो प्लस 25b स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 5b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। माइनस में है 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखो माइनस 2 लिख दिए, a के स्थान पे कितना 3a इंटू बी के स्थान पे कितना 5b। अब देखो 5 दिया 15, 15 दूनी 30 और a b गुना a b, 30ab हो गया, इतना बराबर x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो देखो ये इसको अगर हम लोग x मान ले, ठीक है ना, इसको क्या मान ले y मान ले, और ये माइनस कितना होगा ये 2 है और x को माने 3 है, तो ये x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा y। तो देखो x का स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर माइनस 2xy किसका सूत्र होता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, या तो a माइनस b का होल स्क्वायर बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं 3a माइनस 5b का होल स्क्वायर बराबर x माइनस वाई का होल स्क्वायर। चलो इसको हम लोग को समझाने के लिए लिखे थे, इसको हम लोग रब कर देते हैं। तो देखो इस चीज़ को, इस पूरे चीज़ को हम लोग ये लिख सकते हैं 3a माइनस 5b का होल स्क्वायर, और इधर क्या था x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो देखो ये भी होल स्क्वायर था, ये क्या होगा कट जाएगा, तो यहाँ से देखो x बराबर हम बोल सकते हैं, यहाँ पे 3a माइनस 5b है और यहाँ पे क्या x माइनस वाई है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 3a और y बराबर बोल सकते हैं कितना 5b। तो यही मेरा x और y का मान हो जाएगा बच्चों। चलो बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है, 10 का होल स्क्वायर माइनस 48 बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो तो a और b का मान क्या होगा। तो चलो इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। देखो 10 का होल स्क्वायर माइनस 48 बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिया है, तो हमको a और b का मान निकालना है। देखो यहाँ पे 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 माइनस 48 बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखो 100 में से 48 घट जाएगा, कितना बचेगा 52 बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब देखो हम 52 को कैसे लिख सकते हैं, 52 को हम 36 प्लस 16 लिख सकते हैं बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखो 36 को हम 6 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 16 को क्या लिख सकते हैं 4 का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे a की जगह कितना 6 है और b की जगह कितना 4 है, और यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर तो ऐसे खत्म हो जाएगा। यहाँ देखो a बराबर कितना निकल गया 6 निकल गया और b बराबर कितना निकल गया 4। तो यही मेरा a और b का मान हो जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा फाइनल आंसर। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है बच्चों,
3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर, इसका मान हमको फाइंड करना है। 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर, 5c का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसका मान हम लोग को फाइंड करना है। तो चलो इसको सॉल्यूशन करते हैं। 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर। अगर होल स्क्वायर इसका मतलब क्या है, इसको दो बार हमको गुना करना है। तो 3a प्लस 4b प्लस 5c इंटू 3a प्लस 4b प्लस 5c। अगर किसी भी चीज़ का होल स्क्वायर लिखा है, इसको क्या करना, दो बार गुना के रूप में लिख देना, और इसको क्या करेंगे, सिंपली गुना कर देंगे। अब देखो 3a को 3a के साथ गुना करेंगे तो 9a स्क्वायर प्लस 3a को 4b के साथ गुना करेंगे तो 12ab हो जाएगा। फिर प्लस 3a को फिर 5c के साथ गुना करेंगे 15ac हो जाएगा। प्लस अब 4b को 3a के साथ गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 12ab प्लस 4b को 4b के साथ गुना करेंगे तो 16b स्क्वायर प्लस 4b को 5c के साथ गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 20b और c हो जाएगा। अब देखो फिर प्लस लिखते हैं। अब 5c को गुना करेंगे 5c से इन तीनों में, तो 5c गुना 3a करेंगे, कितना होगा, 15ac हो जाएगा। प्लस 5c गुना 4b करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20bc प्लस 5c गुना 5c करेंगे, कितना हो जाएगा, 25c का होल स्क्वायर। तो देखो बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ए बी वाला देखेंगे कहाँ कहाँ है। ए बी देखो यहाँ पर है और यहाँ पर है, और कहीं है नहीं है। देखो 9a का होल स्क्वायर, इसको हम लिख देते हैं 9a का स्क्वायर प्लस 12ab, यहाँ पर 12ab कितना हो जाएगा, 24ab प्लस 15ac, यहाँ पे कितना और ac वाला का, यहाँ पे 15ac, तो 15 कितना हो जाएगा बच्चों, 30, ये 30ac बन जाएगा। प्लस अब bc वाला देखो, bc यहाँ पर है और bc यहाँ पर है, 20 और 20 कितना हो जाएगा, 40bc प्लस और ये कितना 25c स्क्वायर। और कुछ छूट रहा है क्या, हाँ ये देखो 16b स्क्वायर छूट रहा है, तो प्लस में 16b स्क्वायर। अब देखो इसको हम लोग सीरियल वाइज लिख देते हैं, तो 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर प्लस 24ab प्लस 30ac प्लस 40bc। तो ये मेरा हो जाएगा फाइनल आंसर। चलो बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, 2a माइनस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसका मान हम लोग को फाइंड करना है। तो चलो इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। 2a माइनस 4b प्लस 5c का क्या दिया गया, होल स्क्वायर है। तो होल स्क्वायर करने का मतलब क्या है, इसको दो बार गुना के रूप में लिख देना हमको। 2a माइनस 4b प्लस 5c इंटू 2a माइनस 4b प्लस 5c, ठीक है। चलो इसको हम लोग गुना करते हैं। 2a को 2a के साथ करेंगे कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर। फिर 2a को माइनस 4b के साथ गुना करेंगे तो माइनस में 8ab हो जाएगा। फिर 2a को प्लस 5b के साथ गुना करेंगे, सॉरी 5c के साथ, तो प्लस में कितना हो जाएगा, 10ac हो जाएगा। फिर देखो अब क्या करेंगे, माइनस 4b को गुना करना है हमको इसके साथ, 2a के साथ, तो माइनस में कितना हो जाएगा, 8ab हो जाएगा। फिर माइनस 4b को माइनस 4b के साथ गुना करेंगे तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, और 4b गुना 4b कितना हो जाएगा, 16b स्क्वायर, ठीक है। प्लस अब देखो इसको गुना करना है किसके, इसके साथ, तो ये देखो माइनस में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 4b गुना 5c करेंगे तो कितना होगा, 20bc हो जाएगा। अब देखो इसको इससे गुना करना है इनके साथ, तो कितना हो जाएगा, प्लस 10ac हो जाएगा। फिर इसको इसके साथ गुना करेंगे तो माइनस 20bc हो जाएगा। फिर 5c को 5c के साथ गुना करेंगे तो प्लस में 25c स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं हम लोग, 4a स्क्वायर, देखो माइनस 8ab है और यहाँ पर ये माइनस 8ab है, तो दोनों क्या होगा, जुड़ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है,
तो 8 8 16 ए बी हो जाएगा। यहाँ पे प्लस 10 ए सी है और यहाँ पे भी प्लस 10 ए सी है, कितना बन जाएगा, प्लस में 20 ए सी बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे बी सी वाला कितना है, देखो ये इस टर्म को लिख लो, प्लस 16 बी स्क्वायर को लिख लेते हैं। यहाँ पे कितना माइनस 20 बी सी, यहाँ पर भी माइनस बी सी, कितना होगा माइनस 40 बी सी हो जाएगा। और यहाँ पे बच गया क्या, प्लस 25 सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग क्या करते हैं, सीरियल वाइज लिख लेते हैं। तो 4 ए स्क्वायर और उसके बाद कितना प्लस 16 बी स्क्वायर प्लस 25 सी स्क्वायर। उसके बाद देखो ये कितना है, प्लस 20, ये वाला को लिख लेते हैं माइनस 16 ए बी प्लस 20 ए सी और माइनस 40 बी सी। तो ये मेरा हो जाएगा फाइनल आंसर। चलो बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है, 5 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर बराबर 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 10 हो तो एक्स का मान कितना हो, तो एक्स का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। क्या दिया गया, 5 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर बराबर 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 10। तो देखो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ पे देखो 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, कितना का यहाँ पे 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस 10 है। ठीक है, अब देखो ये 25 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, मेरे पास यहाँ बचा कितना, ये पट्टी कुछ नहीं बचा तो 0, इधर कितना बचा माइनस 10 एक्स और इधर प्लस 10। इस माइनस 10 एक्स को ई पट्टी लाएंगे तो ये माइनस में तो इधर प्लस 10 एक्स बन जाएगा बराबर, इधर कितना है 10, तो 10 एक्स बराबर 10, तो इसलिए एक्स बराबर कितना हो जाएगा 10/10, तो ये कट जाएगा बराबर कितना हुआ 1, तो एक्स बराबर कितना निकल गया 1, यही मेरा हो जाएगा आंसर। चलो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है, 12 का होल स्क्वायर बराबर 5 माइनस एक्स इंटू प्लस 140 हो तो एक्स का मान क्या होगा। चलो इसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं। 12 का होल स्क्वायर बराबर 5 माइनस एक्स ब्रैकेट 1 प्लस 140, ये हमको दिया गया है तो हमको एक्स का मान निकालना। तो चलो 12 का होल स्क्वायर कितना बन जाएगा, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 बराबर ये कितना हो गया 5 माइनस एक्स प्लस 140। अब देखो ये इधर प्लस में 140 है, ई पट्टी आएंगे तो कितना होगा माइनस में हो जाएगा, तो 144 माइनस 140 बराबर 5 माइनस एक्स। तो देखो 144 में से 140 घट जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा बराबर 5 माइनस एक्स। अब देखो इस माइनस एक्स को ई पट्टी लेते आते हैं और 4 को पट्टी भेज देते हैं, तो माइनस एक्स को इधर लाएंगे तो प्लस एक्स हो जाएगा और ये 4 को इधर भेजेंगे तो 5 माइनस 4 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा x बराबर कितना निकल गया, x बराबर 5 में 4 गया 1, इसीलिए x बराबर कितना निकल गया x बराबर 1। तो ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, 5x प्लस 3x माइनस 7x प्लस 14x प्लस 12 बराबर 5x हो तो x का मान क्या होगा। चलिए इसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं। 5x प्लस 3x माइनस 7x प्लस 14x प्लस 12 बराबर 5x। ठीक है, इसका हमको मान फाइंड करना है। तो देखो 5x प्लस 3x कितना होगा 8x प्लस 14x कितना होगा 14 और 8x कितना होगा 22x और इधर माइनस 7x इसको रहने दो प्लस 12 बराबर 5x। अब क्या करते हैं, इस माइनस 5x प्लस 5x को इपट्टी लेते आते हैं, तो 22x माइनस 7x माइनस कितना होगा 5x बराबर, और ये प्लस 12 को उधर भेज देते कितना होगा माइनस 12। अब देखो 22x माइनस ये 7x माइनस में और माइनस में 5x कितना होगा
12x बराबर -12। अब देखो 22x में से 12x घट जाएगा, कितना बचेगा 10x बराबर -12। अब देखो x बराबर -12/10। तो देखो 2 से कट जाएगा ये 6 बार में, 2 से कट जाएगा 5 बार में, तो इसीलिए x बराबर कितना निकला -6/5। तो यही मेरा हो जाएगा क्या आंसर। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, -110x -20x बराबर 5 हो तो x का मान ज्ञात करें। चलो इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। -110x -20x बराबर 5 है दिया है। तो देखो -110x और -20x कितना होगा, -130x बराबर 5। तो ये कितना x बराबर कितना निकल जाएगा 5/-130। तो ये देखो 5 कट जाएगा कितना बार में, 26 बार में कट जाएगा, 26 पंचे 130। तो मेरा x बराबर कितना निकल गया, x बराबर 1/-26। तो इस माइनस को क्या करते हैं ऊपर लेते जाते हैं, तो इसीलिए x बराबर कितना निकल जाएगा -1/26। तो ये हो जाएगा मेरा आंसर। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, -25x प्लस 20x बराबर 36x प्लस कितना दिया है 140। तो हमको x का मान निकालना है, ठीक है ना। तो चलो इसको हम लोग सोल्यूशन करते हैं। -25x और प्लस 20x कितना निकल जाएगा, यहाँ पे -5x निकलेगा बराबर 36x प्लस 140। अब क्या करो, इस 36x को इपट्टी लेते हो, तो -5x -36x बराबर 140। तो देखो -5x और -36x कितना होगा, -36 5 41x बराबर 140। तो यहाँ से मेरा x बराबर कितना निकल जाएगा 140/-41। तो इसीलिए x बराबर 140 कितना निकल जाएगा -140/41। यही मेरा हो जाएगा आंसर। थैंक यू बच्चों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।